अधीनता है वो हमारे लिए सुरक्षा है। हालेलुया। आपके जो अगुवे हैं वो आपको सुरक्षित रखते हैं, बचाते हैं। मेरे साथ कल्पना करेंगे, एक ट्रैफिक लाइट है। ट्रैफिक लाइट किस लिए है? वो आपकी सुरक्षा के लिए है ना। क्या हुआ कि अगर इस शहर में करनाल में ट्रैफिक लाइट ही ना हो, वैसे तो बहुत कम है और जितनी है, क्या होगा कि ट्रैफिक लाइट ना हो तो जाम लग जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगी, है ना, एक्सीडेंट होंगे, जान माल का खतरा होगा। हालेलुया। आपके जो अगुवे हैं जो आपको सुरक्षित करते हैं, आपके गलत निर्णयों से आपको बचाते हैं। आप जब गलत रिश्ते में जाने जाते हैं तो आपके अगुवे आपको बचाते हैं। आप जब गलत निवेश करने जाते हैं बिजनेस में, आपके अगुवे आपको बचाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो आपको प्रार्थनाओं में क्या करते हैं? सुरक्षित रखते हैं। आमीन, आमीन। अगर आप कुछ गलत निर्णय ले रहे हैं तो आपके अगुवे से जब आप पूछेंगे तो आपको वो बताएंगे कि क्या सही है। आमीन। कुछ भी आपको अपने जीवन के लिए चाहिए जो आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में करे, परमेश्वर आपके अगुवे को जरूर दिखाएगा। क्योंकि नियुक्त किसको किया गया है? आपके अगुवे को किया गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये मत सोचे कि मेरा लाइफ है वो मेरा पर्सनल लाइफ है, मेरा पारिवारिक जीवन है, पास्टर का उसमें कोई अधिकार नहीं है। पास्टर को सिर्फ संडे यहाँ प्रचार करने के लिए नहीं, परंतु आपके जीवनों में बोलने के लिए नियुक्त किया गया है। आमीन। आपके जीवन में बोलने के लिए नियुक्त किया गया है, और जब वो बोलते हैं उस बोलने में सामर्थ्य है। आमीन। और अगर आप उसको साधारण रूप से लेंगे तो आप उसकी आशीष को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जब वो बोलते हैं अगर उसको साधारण रूप से लेंगे तो आप उसकी उस बात में जो परमेश्वर की सामर्थ्य है उससे वंचित हो जाएंगे। आमीन। एक और उदाहरण है कि विराट कोहली को एक कोच की जरूरत क्यों है? वो तो बहुत अच्छा खेलता है ना। विराट कोहली को, या अगर आप फुटबॉल खेलते तो मेसी को कोच की जरूरत क्यों है? वो तो पहले से बहुत अच्छा खेलते हैं। आमीन। जो कोच है वो दिखाते हैं, वो देख सकते हैं कि आपके जीवन में क्या कमी है और वो आपको सही कर सकते हैं। तो जो आपके अगुवे हैं वो देख सकते हैं जो आप नहीं देख सकते। चरवाहा वो देखता है जो भेड़ नहीं देख सकता। भेड़ को सिर्फ आज सामने वाली घास नजर आती है, और जो चरवाहा है वो दूर की दृष्टि रखता है। वो देख सकता है जो आप अपने जीवन के लिए नहीं देख सकते हैं। आमीन। इसलिए किसकी सुननी जरूरी है? जो आपके पड़ोसी में विश्वासी रह रहा है उसको ज्यादा सुनिए, अपने अगुवे को ज्यादा सुनिए, क्योंकि वो भी वही देख रहा है जो उसके सामने है। तो बेवकूफी होगी उसके सुनने की, भाई ना, जो साथ वाला विश्वासी है, या आप अपने अगुवे की सुने। आमीन। आपका चरवाहा आपसे कहीं ज्यादा आगे देख सकता है। परमेश्वर ने उनको वो क्षमता दिया है जो आपसे बेहतर जानते हैं। चाहे उनके पास शिक्षा हो या ना हो, परमेश्वर के लिए उनके ऊपर वो अनुग्रह दिया है कि वो आपसे बेहतर जानते हैं। आप चाहे उनसे ज्यादा शिक्षित हो, आपने उनसे ज्यादा डिग्री किया हो, उनके पास बाइबल कॉलेज की डिग्री भी ना हो और आपके पास हो, तो भी आपके पास वो दर्शन ही नहीं है कि आप देख पाए कि आपके जीवन के लिए क्या सही है। आमीन। परमेश्वर अनुग्रह जो लीड करने का, अगुवाई करने का जो अनुग्रह है वो अगुवों को देता है। आमीन। और जो भेड़ है उसको क्या बोला गया? वो सिर्फ चरवाहे के साथ साथ चले। आमीन। तो अपनी जो अगुवे हैं आपके, उनको एक सुरक्षा के रूप में लें, वो आपको सुरक्षित रखते हैं।
आमेन। वो आपको क्या करते हैं? सुरक्षित रखते हैं। और एक आखिरी बात, मेरे पास बहुत कुछ है शेयर करने के लिए बट समय बहुत कम है। जो आपके अगुए हैं वो आपको गाइड करते हैं, बोलते क्या बोलते हैं हिंदी में? नेतृत्व करते हैं, अगुवाई करते हैं, मार्गदर्शन, अगुवाई करते हैं। जो आपके जो अगुए हैं वो आपका मार्गदर्शन करते हैं, आमीन, आपको दिशा दिखाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपने गूगल मैप चलाया होगा, तो जब गूगल मैप में आप गलत रास्ता ले लेते हैं तो वो क्या करता है? अपने आप रीरूट करता है, अपने आप उस रास्ते को सही करके आपको दोबारा सही जगह पे ले आता है। आमीन। तो उसी तरह जो आपके अगुए हैं वो आपके जीवन को, जो आप गलत दिशा में चले जाते हैं तो आपके जीवन को सही दिशा में लेकर आते हैं। आमीन, आमीन। तो जो जोशुआ है, जोशुआ को कितने लोग जानते हैं बाइबल में? जो यहोशू है वो एकदम लीडर नहीं बना, वो मूसा की अधीनता में रहा, वो उसने मूसा की अगुवाई में सीखा। आमीन। वो मूसा की अधीनता में रहकर सीखता रहा जब तक मूसा ने यहोशू को चुना नहीं। और यहोशू वो व्यक्ति था जो सबको कनान में लेकर गया। आमीन, हालेलुया। आपको लग रहा है कि मैं अपने अगुवे की अधीनता में इतने साल हो गए, कुछ हो नहीं रहा। मैं बता रहा हूं कि जब आप अपने आप को उठाएंगे ना तो आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा, और जब परमेश्वर आपको उठाएगा तो परमेश्वर ही आपको संभालेगा। इसलिए समय से पहले अपने आप को प्रमोट ना करें। समय से पहले इंस्टाग्राम यूट्यूब पे आके आप प्रचार मत करो। जब आप समय से पहले आप अपने आप को प्रमोट करोगे तो आपको अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा। परमेश्वर कहेगा कि वही करो, इतनी दूर तक जा सकते देखते हैं। मेरी अपनी कलीसिया नहीं है, मैं आज तक भी अपने पासवान की अधीनता में रहकर अपनी कलीसिया में काम करता हूँ। हालेलुया। और मेरा दर्शन भी नहीं है कलीसिया करने, क्योंकि मैंने अधीनता को सीखा है। हालेलुया। जब तक परमेश्वर ने मुझे मेरे अगुवे के अधीन में रखा है, मुझे वहां रहने में कोई संकोच नहीं। और चाहे मुझे है ना परमेश्वर वही रखे जीवन भर, तब भी मुझे कोई संकोच नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी आशीष जो है वो वहां से बह रही है, मेरे अगुवे से बह रही है। एक कहानी बता के मैं खत्म करूंगा जल्दी। एक मीटिंग में मैं गया, बहुत बड़ी मीटिंग थी, हजारों लोग थे। तो जो मुख्य वक्ता थे वो बाहर से कहीं से आए थे। तो मीटिंग खत्म होने के बाद सब लोग लाइन में लगे कि प्रार्थना कराएंगे, सिर पे हाथ रखवाएंगे। सबको आदत होती है ना कि सिर पे हाथ रखवा रहे, प्रार्थना करें। इतना सिर पे हाथ रखवा रहे थे कि बाल उड़ गए, गंजे हो गए हाथ रखवा कर उठा के। तो जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो मैं भी चला गया लाइन में प्रार्थना करवाने के लिए, थोड़ा अभिषेक मिले। तो जब मैं लाइन में था तो परमेश्वर ने मुझसे पूछा कि तू यहाँ क्यों खड़ा है? तो मैंने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर प्रार्थना करवाने के लिए, थोड़ा जो अभिषेक उनके पास है वो रिसीव करने के लिए। तो जो मेरे पास्टर है वो भी वहां पे थे, तो परमेश्वर ने मुझे उनकी ओर दिखाया। उन्होंने बोला तेरी बुलाहट के लिए, तेरे जीवन के लिए जो चाहिए वो वहां से बहेगा। हालेलुया। और वो समय था कि मैं जान पाया कि परमेश्वर ने जो अगुआ मेरे ऊपर नियुक्त किया है उसके द्वारा ही सब बहेगा। आमीन। चाहे आपकी बुलाहट जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जो परमेश्वर ने आपके ऊपर नियुक्त किया है
तो मुश्किल है अधीनता में रहना। परंतु जब आप चुनते हैं कि परमेश्वर ने अगर इस दास के अधीनता में मुझे रखा है, मैं वहां रहूंगा विश्वास योग्य रूप से, आप देखेंगे परमेश्वर आपको अद्भुत रूप से बढ़ाएगा। आमीन। देखो, कोई भी पिता नहीं चाहता कि उसका बेटा उससे कम आशीषित हो। कोई चाहता है? नहीं। तो जो आपके अगुए हैं वो चाहते हैं कि आप उनसे कहीं ज्यादा आशीषित हो, कहीं ज्यादा इस्तेमाल हो। हालेलुया। परंतु अगर आप खुद से ये जाने लगोगे कि ना मैं अपने दास से कहीं ज्यादा अच्छा कर सकता हूं, तो आप कहीं नहीं पहुंचोगे। आमीन। तो जहां पर परमेश्वर ने आपको रखा है, जिस कलीसिया में परमेश्वर ने आपको रखा है, जहां पर परमेश्वर ने आपको रोपा है, जिस कलीसिया में, वहां पे अधीनता से रहें। उस कलीसिया के वचन को सीखें, अपने दास का आदर करें, और जब आदर आप करेंगे तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। और जिस तरह मैंने शुरुआत किया कि अगर आप बेदारी बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन अलौकिक रूप से इस्तेमाल किया जाए, वो अधीनता में रहकर ही होगा। आमीन। आमीन। अगर आप अधीनता से बाहर निकलते हैं, आप उस सांड के समान हैं जिसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। हालेलुया। यूजुअली क्या होता है कि जो सांड को इस्तेमाल किया जाता था पुराने टाइम में खेत को जोतने के लिए, पर वही सांड जब पागल हो जाए वो खेत को नाश कर देता है। हालेलुया। अकेला व्यक्ति उसी समान है, एक सांड के समान है जो कभी भी विनाश को लेकर आ सकता है। परंतु जब आप अधीनता में हैं और आप करेक्शन को ले सकते हैं, जब आपका अगुआ आपको बोले कि भाई ये गलत है और आप बहुत खुले दिल से उसको रिसीव कर सकते हो, तो आप सही जगह पे हो। अगर आपका दास आपको करेक्ट करे और आपको लगे कि भाई ये कैसे बोल रहा है, तो आप अभी अधीनता में नहीं है। आमीन। आमीन। हालेलुया। सो तो नहीं गए। अधीनता, जहां पे परमेश्वर ने आपको रखा है वहां अधीनता में रहें। आप उस वृक्ष के समान होंगे जो एक सही रीति से फलता और जो फल लाता। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।